हाँ दोस्तों, आपके इस वीडियो में बताने वाला है कि आपका दादा परदादा के नाम से ज़मीन है। ऐसा स्थिति में आपको बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़ रहा होगा। जैसे में आप ज़मीन को बेच रहे होंगे या किसी प्रकार की ज़मीन से कोई रिलेटेड जो लाभ होता है, लाभ आप लेते पा रहे होंगे। तो ऐसा स्थिति में आपको जो आपके नाम से अगर जमाबंदी नहीं रहता, आपके नाम से जब यहाँ पर ज़मीन नहीं रहता, तो ऐसा स्थिति में आप कोई भी ज़मीन से रिलेटेड काम नहीं कर सकते। सिर्फ उसमें फसल उगा सकते, उसके अलावा और भी कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा स्थिति में बहुत से लोगों को परेशानी होता है कि अपने नाम जमाबंदी कराने में बहुत सा प्रोसेस होता है, बहुत सा कंफ्यूज होता है, बहुत सा यहाँ पे परेशानी होता है। तो इस परेशानी को बताएंगे किस रूप में, इसका गाइडलाइन पूरा किस रूप में आपका अपने नाम जमाबंदी कराना होगा। इसका पूरा जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल में समझाए हुए। आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चाहते हैं लगातार अपडेट सबसे पहले आप तक मिल सके, चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आपसे देने का काम करेंगे। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम बनाए, वहाँ पर हमारे साथ जरूर जुड़िए। कोई भी अपडेट का जानकारी सबसे पहले वहाँ पर देने का काम करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मैं बिहार भूमि के पोर्टल पर आए हुए, यहाँ पर सारा जानकारी जो जिसे ज़मीन से रिलेटेड पूरा काम कर सकते हैं। जैसे हम दाखिल खारिज आवेदन कर सकते हैं। दाखिल खारिज आवेदन होता है जब आपके नाम से रजिस्ट्री होता है, तो सबसे पहले दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना होता है। दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद ही आपका नाम से जमाबंदी जो होता है वह 10 से 15 दिन में अपडेट कर दिया जाता है। तो इसका प्रोसेस सबसे पहले बताएंगे कि आपका दादा परदादा का नाम से ज़मीन है तो किस रूप में आपका नाम होगा। यह पूरा जानकारी जरूर समझे, शुरू में तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप कर समझाए हुए। अगर एक भी जानकारी आप मिस्टेक करते हैं तो आपको थोड़ा सा भी मिस्टेक होने पर ही आप जानकारी समझ नहीं पाएंगे और आपका परेशानी का समस्या झेलना पड़ेगा। चलते हैं जानकारी पर, जानकारी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा आपके पास अभी देखेंगे तो फिलहाल में आपके सर्वे का प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया और एक बताया गया था कि हर जो मौजे में होता है, अंचल के हर एक मौजे में शिविर का आयोजन किया जाएगा। उस शिविर में जो भी अधिकारी लोग आएंगे, आपका जो भी तहसील से आते हैं, सर्कल ऑफिस जो आपका कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा आएंगे। आपका जो भी मौजे जहाँ पर लगाया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा, वहाँ पर आने के बाद आपका जो भी दस्तावेज मांगा जाएगा और जितने भी आपका भाई है, आपका बंटवारा हो गया तो बंटवारा नामा दस्तावेज होना। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका ज़मीन है तो आपको जितने भाई है, मतलब यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर भाई है, चाहे 2 भाई है, यहाँ पर 2 भाई है, आपका ही है। और आपका यहाँ पर पिता का नाम से ज़मीन है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पिता का नाम का आपका ज़मीन है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 2 इनका पुत्र है, तो इनका सबसे पहले इनका जो आपका यहाँ पर पिता का नाम से ज़मीन है तो आपका सबसे पहले पिता का नाम अपना नाम करवाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपका वंशवाली बनाना होगा। नहीं तो आपका पिता का भी नाम से ज़मीन नहीं है, आपका पिता का यहाँ पर पिताजी का नाम से, आपका दादा का नाम से, तो सबसे पहले दादा का यहाँ पर जो वंशवाली बनाना है, सबसे जिनके नाम से होता है, जिनके सबसे पहले ऊपर में लिखना उनका, जिनके नाम से ज़मीन है उनका कितने पुत्र है और जिनके तक करवाना होगा। मतलब यहाँ पर आपका दादा का ज़मीन है, यहाँ पर आपका दादा का 2 पुत्र है तो यहाँ पर 2, सबसे पहले आपका जो दादा का ज़मीन है वो आपका जो पिताजी है उनके 2 भाई है, सबसे पहले उनको भी डिवाइड करवाना होगा, इनके नाम से करवाना होगा। तो वहीं आपका नाम से आपका इस पिता का पहला यहाँ पर पिता हो गया, इनका दूसरा हो गया, तो इनका जो पहला का यहाँ पर 2 पुत्र हो गया। तो यहाँ पर 2 पुत्र, यहाँ पर इसका ए नाम धरते, इसका बी, तो यहाँ पर दोनों का पुत्र ए बी हो गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले इनका नाम से जमाबंदी करवाना होगा। उसके बाद इनका जो जितने पुत्र हैं, आपका पिता का जितने भाई हैं, सबसे पहले इनके नाम से भी करवाना होगा, तो उनके बाद ही आपके नाम से होगा। तो जानकारी सबसे पहले आपका वंशवाली बनाना होता है। तो वंशवाली कहाँ से बनेगा, तो वंशवाली जो भी आपका ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनके द्वारा बना सकते हैं। और एक आपका बंटवारानामा जो कागज़ होता है, आपका ज़मीन बंटवारा हुआ है कि नहीं, तो सबसे पहले तो ज़मीन आपका जब बंटवारा होगा उसका एक दस्तावेज बनाना होगा। वह दस्तावेज कहाँ से बनेगा, तो अब बंटवारा कई प्रकार से होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो आपका आपसी बंटवारा भी होता है, सिर्फ आपसी समझौता के अनुसार बंटवारा कर लेते हैं। कुछ बंटवारा होता है जो आपको ग्राम पंचायत के जो सचिव मुख्य होते हैं उनके द्वारा बंटवारा किया जाता है। तीसरी बंटवारा होता है वो आपका अंचल द्वारा होता है, आपका सर्कल ऑफिस द्वारा। और चौथा बंटवारा होता है रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा। मेन जो बंटवारा होता है रजिस्ट्री ऑफिस द्वारा, वो कभी भी आपका धोखाधड़ी नहीं हो सकता, कभी भी उनका कोई भी परेशानी नहीं हो सकता। तो मेन आपका रजिस्ट्री से करवाते होंगे उनके द्वारा बेहतर होता है। नहीं तो आपका सहमति के अनुसार सारा बंटवारा बेहतर ही होता है। तो आपका जो भी बंटवारा होगा उसका एक जो कागज़, लिखित कागज़ होता है वो बनाना होता है। उसके बाद आपका एक स्वयं घोषणा पत्र लिखना होगा कि मैं जितने भी भाई हैं सभी सहमत है अपने ज़मीन अपने नाम कराने के लिए। ऐसा स्थिति में उसको स्वयं घोषणा पत्र लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा। उसके बाद एक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी एक आपके पास दस्तावेज होगा। दस्तावेज में जैसे आपके पास
जब लगान भरते होंगे, रसीद कटवाते होंगे, तो उस समय आपको सहायक पत्र मिलता होगा, तो आपके पास एक करेंट रसीद होना चाहिए। उसके बाद नहीं तो आपके पास केवाला होना चाहिए। उसके बाद एक आपका फर्जाबंदी, जो भी ज़मीन से रिलेटेड एक दस्तावेज़ आपको होना अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो भी दस्तावेज़ के अनुसार ही आपका काउंट किया जाएगा कितने आपका ज़मीन है, कहाँ पर कितना है, कितना प्लॉट में कितना है। तो यहाँ पर ज़रूर आपके पास एक डॉक्यूमेंट बना कर रखना होगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट निकालने का भी प्रोसेस बताए हुए हैं, तो जानकारी हमारा वीडियो को आई बटन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं उनका पूरा जानकारी। और चाहते हैं सर्वे करने आएंगे तो सर्वे करने जब अधिकारी लोग आएंगे आपका अंचल से कोई भी, तो वहाँ पर आपको अपना ज़मीन पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो आपका ज़मीन होगा वहाँ पर अपना उपस्थित रहना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो जितने भी अधिकारी लोग आएंगे तो अधिकारी लोग आपका ज़मीन का यहाँ पर लैंडिंग करेंगे, मतलब नापेंगे कि आपका ज़मीन आपका जी कागज़ के अनुसार ज़मीन सही है कि नहीं। अगर सही रहता है तो अपना वहाँ पर अपना चौहद्दी बताना है आपका कितना प्लॉट में कितना ज़मीन है। अगर थोड़ा सा ज़मीन आगे पीछे होता है तो जहाँ पर आपका ज़मीन का नक्शा जाता है वहाँ पर ज़रूर अपना सीमांकित बना लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, बात किया डॉक्यूमेंट अपना आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तभी आपके नाम जो ज़मीन है आपके से रिलेटेड हो सकता है। तो ऐसा स्थिति में पूरी जानकारी बताए हुए। अगर और भी आपके मन में कोई कंफ्यूज है, डाउट है, तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसका कमेंट का जानकारी कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, नहीं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, उनके द्वारा मैं रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तो मैं जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके पूरा बताया, तो आप सबकी जानकारी तो पूरा मिल गया होगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।